मामा टीवी। भिखारी बना करोड़पति। कुछ दिन पहले की बात थी। गुलशन नगर में एक आदमी भास्कर भीख मांगता था। वह बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगता था। कभी कभी कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन ज्यादातर कोई भी भीख नहीं देता था। भगवान पे नाम पे कुछ दे दे बाबा, 1 रुपए दे दो बाबा, अल्लाह आपको सलामत रखेगा, रहम करके कुछ दे दो बाबा। ऐसा ही भीख मांगते वक्त 2-3 आदमी बिना कुछ बोले चले जाते थे, लेकिन एक आदमी रुककर ऐसा बोला, क्यों भाई, हाथ पैर ठीक है ना? कुछ काम क्यों नहीं करते? ये रोज रोज भीख मांगते मांगते शर्म नहीं आती? कुछ देर के बाद एक आदमी उसके बेटी को स्कूल लेके जा रहा था। तभी अचानक उसकी एक किताब बैग से नीचे गिर जाती है। भास्कर तुरंत जाकर किताब को उठाकर उस बच्ची को देता है। बेटी ये लो, तुम्हारी साइंस बुक गिर गई है। तभी उस बच्चे के पापा ने ऐसा पूछा, थैंक यू वेरी मच भैया, क्या आपको पढ़ना आता है? सर मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मेरा नसीब ही खराब है और भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। मेरे पिताजी कुछ साल पहले एक भयानक बीमारी की वजह से बीमार हो चुके हैं। उनके इलाज में हमारा सारा जायदाद को बेच दिया है। मेरे माँ पे घर का सारा बोझ पड़ गया, लेकिन वो भी कुछ महीने पहले गुजर गई है। मैंने डिग्री किया है, लेकिन कुछ नौकरी नहीं मिला, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो, क्या तुम मेरे बेटी को ट्यूशन सिखाओगे? जरूर सर, मैं तो 10वीं कक्षा तक अच्छी तरह सिखा सकता हूँ। ये लो कुछ पैसे, इसे तुम एडवांस समझना। तुम कल से ही ट्यूशन सिखाने के लिए घर आ जाना। ये लो मेरा एड्रेस। ऐसा देखते ही देखते दिव्या, जो एवरेज स्टूडेंट थी, क्लास में अव्वल आने लगी। सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आने लगे। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी सब बच्चों को पता चल जाता है कि भास्कर ही दिव्या का ट्यूशन ले रहा है और भास्कर के यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बढ़ जाते हैं। तभी एक दिन भास्कर, आजकल तो मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं ये ट्यूशन पढ़ा के, इसीलिए मुझे कुछ अलग जगह लेके एक कोचिंग सेंटर शुरू करना है, ताकि मैं और बच्चों को पढ़ा सकूं और इसी तरह मेरा व्यापार भी बढ़ जाएगा। ऐसा सोचते ही भास्कर ने शहर में एक बिल्डिंग किराए पे लेता है। भास्कर कोचिंग सेंटर शुरू कर देता है। उसका कोचिंग सेंटर बाजू के गांव में और शहर में बहुत फेमस हो जाती है। भास्कर ने दूसरे टैलेंटेड टीचर्स को नौकरी पे रखता है। भास्कर ऐसा लाखों रुपए कमाने लगता है, लेकिन भास्कर भूला नहीं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। वह कभी कभी जाकर दिव्या और उसके पापा को भी मिलकर आता था और दूसरों को, गरीबों को मदद करना नहीं छोड़ता। मिट्टी का ट्रैक्टर। जतनपुर नाम के एक गांव में शोभन नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी नहीं था। शोभन उसके दोनों बेटे चिंटू और मिंटू के साथ रहता था। चिंटू और मिंटू दोनों बहुत अच्छे थे, हर वक्त मिलकर खेलते थे। एक दिन शोभन उस गांव के जमींदार के पास गया और ऐसा पूछा, जमींदार साहब, अभी खेत जोतने का वक्त आ गया है। अगर आप एक दिन के लिए आपके ट्रैक्टर किराए पे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शोभन भाई, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। तुम मेरे ट्रैक्टर लेके जाओ, लेकिन कुछ किराए की ज़रूरत नहीं है। बस शाम तक मेरा ट्रैक्टर फुल टैंक डीजल के साथ लौटा देना। ये बात सुनकर शोभन बहुत खुश हो जाता है और ट्रैक्टर लेके घर चले जाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर चिंटू और मिंटू ऐसा पूछे, बापू बापू, क्या आप हमें ऐसा ही एक ट्रैक्टर खरीद के देंगे क्या? हम उससे खेलना चाहते हैं। अरे बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जब फसल हाथ में आएगा मैं ज़रूर खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमारे सारे दोस्त हमारी मजाक उड़ा रहे हैं
कि हमारे पास कुछ खेलने के लिए भी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको उसके लिए 3-4 महीना रुकना चाहिए। ऐसा बोलकर शोभन वहां से ट्रैक्टर को लेके खेत जोतने के लिए चला जाता है। तभी चिंटू और मिंटू को एक आइडिया आता है। अरे यार मिंटू, क्यों ना हम मिट्टी से एक ट्रैक्टर बनाएं? बिल्कुल असली जैसा। मिट्टी तो यहाँ पर बहुत है। अरे हाँ चिंटू, मिट्टी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो मिट्टी से ट्रैक्टर बनाएंगे। उधर खेत में दोपहर तक काम करके शोभन खाने के लिए रुकता है और खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन भूल से शोभन ट्रैक्टर का ब्रेक डालना भूल जाता है और वह ट्रैक्टर धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाकर एक तालाब में डूब जाती है। जब शोभन उठकर देखा तो वह घबरा जाता है कि ट्रैक्टर पानी में जाकर गिर गया। तुरंत वह घर कुछ रस्सी लाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक मिट्टी का ट्रैक्टर को देखता है। अरे चिंटू और मिंटू, ये क्या है? ये तो बिल्कुल असली ट्रैक्टर जैसी है। अरे बापू, हम दोनों ने सुबह से मेहनत करके एक मिट्टी का ट्रैक्टर को बनाया है और ये चलता भी है। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। जल्दी इसे लेकर खेत चलते हैं। तुरंत शोभन, चिंटू और मिंटू तालाब के पास जाकर एक रस्सी से ट्रैक्टर को बांधकर मिट्टी की ट्रैक्टर की सहायता से जमींदार की ट्रैक्टर को निकाल देते हैं। जल्दी से उस ट्रैक्टर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं और उसको मिट्टी की ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पेट्रोल पंप के पास लेकर डीजल भरते हैं। उसके बाद शोभन जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका ट्रैक्टर। हम आज से इस मिट्टी की ट्रैक्टर से ही जोतेंगे। इस मिट्टी की ट्रैक्टर से? पागल तो नहीं होगे? इस तरह शोभन, चिंटू और मिंटू मिलकर मिट्टी की ट्रैक्टर से ही खेती करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी जीने लगे। छोले भटूरे वाले ने खरीदा नया कार। महानंदी नाम के एक गांव में प्रमोद करके एक रसोई था। उसका हाईवे पर एक ढाबा था। उस ढाबे पे वह तरह तरह के पकवान बनाता था, लेकिन सबसे अच्छा वह छोले भटूरे बनाता था। उसके बनाया हुआ छोले भटूरे का बहुत डिमांड था, इसीलिए उसका दाम हमेशा बढ़ा देता था। अरे प्रमोद भाई, तुम्हारे छोले भटूरे तो लाजवाब हैं, लेकिन तुम दिन ब दिन उसका दाम क्यों बढ़ा रहे हो? ऐसा रहा तो आपके ढाबे पर कैसे आएंगे? अरे कैसे आएंगे? अरे आने के लिए तो बहुत साधन है भाई। बाइक पे आ सकते हो, कार पे आ सकते हो या पैदल आओ। कुछ नहीं तो नया मेट्रो ट्रेन है ना, उस पे भी आ सकते हो। हर महीना तेल और आटे का दाम भी बढ़ रहा है। मर्जी है तो आओ, वरना नहीं, लेकिन यूँ फालतू बातें न करो। एक दिन उसके ढाबे पे एक बहुत बड़ा खतरनाक डाकू सुखविंदर उसके आदमियों के साथ आता है और कुछ खाने के लिए पूछता है। हाँ? सुखविंदर खाने का बहुत शौकीन था। अरे ओ, कौन है भाई यहाँ पर? यहाँ का क्या खासियत है? हमें भी कुछ खिलाओ ना। तभी उसका ही एक आदमी ने बोला, अरे सरदार, यहाँ पर तो छोले भटूरे बहुत फेमस हैं, आपको तो खाना ही होगा। ऐसा बोलकर उसने सबको 2 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर कर लेता है और प्रमोद रोज की तरह सब कुछ बनाकर डाकुओं को देता है। डाकू सुखविंदर वह खाते ही, अरे वाह, लाजवाब है। तुम्हारे हाथ में जादू है प्रमोद भाई। तुम भी हमारे साथ चलो। अब से मेरे डेन में तुम ही रसोई हो। तुमको ही खाना पकाकर देना पड़ेगा। अरे नहीं सरदार, मेरा तो यहाँ पर छोटा सा व्यापार है। घर और बीवी बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? आप खा कर निकलो यहाँ से, पैसे की भी कुछ जरूरत नहीं है। प्रमोद को ऐसा बोलते देख सुखविंदर को गुस्सा आ जाता है। खाना खत्म होने के बाद सुखविंदर के लोग प्रमोद की हाथ उसे भी उनके साथ लेके जाते हैं। सुखविंदर के डेन में हर रोज प्रमोद उनके लोगों को छोले भटूरे बनाकर देता था
और तरह तरह के पकवान भी बनाकर देता था। अरे ये इंसान नहीं है, कैसे खाते हैं इतना सारा? मुझे कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते। इसका कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। एक दिन जब प्रमोद खाना पका रहा था, उसको एक जगह बेहोशी की एक दवा मिलता है। वह सोचता है कि उस दवा को खाने में मिलाकर सभी बेहोश होने के बाद वहाँ से रफू चक्कर होने की प्लान करता है और खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। सुखविंदर खाना खाते ही, अरे ये क्या, मुझे चक्कर आ रहा है, अरे अरे। ऐसा बोलकर सुखविंदर और उसके सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी प्रमोद वहाँ से बहुत सारे पैसे लेकर अपना गांव वापस चला जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा मकान और बड़ा कार खरीदकर अपने परिवार के साथ आराम से जीने लगता है।